धम्मपद गाथा क्रमांक 368, 369, 370, इस प्रकार 376 ऐसे एक साथ 9 गाथाओं की देशना तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में कही थी। आज दिनांक 13 जनवरी 2021। ये बड़े महत्वपूर्ण 9 गाथाओं की देशना बहुत सारे भिक्षुओं को उद्देश्य करके तथागत बुद्ध ने एक विशेष घटना के प्रसंग में की है। हम वो गाथाएं पढ़ेंगे। 368 गाथा। मेत्ता विहारी यो भिक्षु प्रसन्नो बुद्ध शासने अधिगच्छे पदं संतं संखार रूप समं सुखं सिंच भिक्षु इमं नावं सित्ताते लहु में सती छेत्वा रागं च दोषं च ततो निब्बान महेशीति पंच छित्ते पंच जहे पंच चूतरी भावये पंच संघाति गो भिक्षु ओघ तिन्नोति उच्चति झाये भिक्षु मापमादो माते काम गुणे रमस्सु चित्तं मा लोह गुणं गिली पमत्तो मा कंदी दुख मिद्द मंक्ति दह्यमानो नत्थी झान अपयस पय्या नत्थी अझायतो यम ही झानं च पय्या च सवे निब्बान संतिके शून्यागारं पविट्ठस संत चित्तस्स भिक्षुनो अमानुषी रति होती सम्मा धम्मं विपस्सतो। 374 गाता है। यतो यतो सम्मसति खंदानं उदय बयं लभति पितिपामोजं अमतं तं विजानतं। 375 क्रमांक की गाथा। तत्रायमादि भवति इध पय्यस्स भिक्षुनो इंद्रिय गुत्ति संतुष्टि पाति मोक्षो च संवरो। और 376 भी गाथा है। मित्ते भजस्सु कल्याणे शुद्धा जीवो अतंदितो पटी संथार उत्तस्स आचार कुशलोसिया ततो पामज बहुलो दुख संतं करिष्यति थी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण की 9 गाथाओं की देशना तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन विहार में रहते समय की है। एक बार स्थविर महाकात्यायन ये अवंती प्रदेश के कुररघर नगर में ये विहार करते थे और वहां उस अवंती प्रदेश में सोनकोटि कन नाम के उपासक वो प्रवज्जा लेने के लिए महाकात्यायन स्थविर को बहुत आग्रह करते थे, विनती करते थे कि मुझे प्रवज्जा दीजिए, उसकी याचना करते थे। लेकिन सोनकोटि कन को महाकात्यायन स्थविर प्रवज्जा नहीं दे रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रवज्जा बड़ी कठिन है। ऐसा करके वो टालते रहे। पहली बार, दूसरी बार ऐसा उन्होंने विनती की, लेकिन तीसरी बार भी जब उन्होंने विनती की कुछ समय बाद, तो उन्होंने उनको प्रवज्जा दे दी। चलो भाई, इतना आग्रह करते हो तो प्रवज्जा सोनकोटि कन को उन्होंने दे दी। और प्रवज्जा के बाद 3 वर्ष बाद ही उनकी उपसंपदा हो गई।
3 वर्ष की उपसंपदा के लिए। और उसके बाद गुरु की आज्ञा लेकर वो 100 कोटि कन श्रमण वो तथागत भगवान बुद्ध के पास भिक्षु बनने के बाद अपने गुरु की आज्ञा लेकर वो श्रावस्ती चला गया कि मैं बुद्ध को मिलूं। और श्रावस्ती में जाकर बुद्ध से मुलाकात ली और गंधकुटी में उन्होंने बुद्ध के सामने, बुद्ध के सम्मुख गंधकुटी में जाकर उन्होंने 100 कोटि कन भिक्षु ने 16 सूत्रों का पाठ किया। और ये 16 सूत्रों का पाठ करके वो सुनकर बुद्ध बड़े प्रसन्न हो गए। और बहुत प्रसन्न होकर बुद्ध ने उनको साधुवाद दिया। वो पाठ सुनकर साधुवाद जब उन्होंने दिया तब बुद्ध का साधुवाद, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो भूमि देवता ने भी बहुत प्रसन्नता से साधुवाद दिया। और ये साधुवाद की लहर एकमय लहर वो सारे विश्वमंडल में गूंज उठी। और करीब वहाँ से इस देवता से दूसरे देवता तक, दूसरे देवलोक से और दूसरे देवलोक तक, इस प्रकार वो लहर ब्रह्मलोक तक गूंजने लगी। बुद्ध के साधुवाद के बाद बहुत प्रसन्नता पूर्वक सभी लोगों में, सभी लोकों में, देवता लोकों में ये लहर गूंजने लगी। और ये लहर गूंजते समय 120 योजन दूरी पर कुररघर नगर जो था, वहां सोनस्थविर की माता उपासिका वो रहती थी। तो 120 योजन दूरी पर भी ये लहर गूंज गई। और वहां पर एक उस घर के देवता ने वो भी साधुवाद देने लगा। तो जब उसकी माता ने, भिक्षु की माता ने सुना कि कौन साधुवाद दे रहा है मेरे घर में, उन्होंने पूछा कौन है जो साधुवाद दे रहा। तो वो वहाँ घर में रहने वाला देवता कहने लगा कि मैं साधुवाद दे रहा हूँ। तुम क्यों साधुवाद दे रहे हो? नहीं, आज तुम्हारे पुत्र ने जो गंधकुटी में जाकर तथागत बुद्ध के सामने जो उपदेश किया, तो उनकी वजह से तथागत बुद्ध बड़े प्रसन्न हुए। और प्रसन्न होकर उन्होंने, बुद्ध ने साधुवाद दिया, उसकी गूंज सारे विश्व भर के देवता लोगों में पहुंची। जहां वहां साधुवाद देने लगे तो मैंने भी ऐसे ही साधुवाद दे दिया। तो वो पूछने लगी कि क्या बुद्ध ने उनको सिखाया, ये इन्होंने बुद्ध को सिखाया? तो नहीं, बोले तुम्हारे ही लड़कों ने, तुम्हारे लड़के ने बुद्ध के सामने जो देशना दी, तो उससे बुद्ध बहुत प्रसन्न होकर साधुवाद दिया। तो वो ये सुनकर इतनी प्रसन्न हो गई, 5 प्रकार का प्रीति संवेग उसके शरीर में जाग उठा और बहुत धम्म संवेग उसके शरीर में जागा। कहने लगी बड़े प्रीति आनंद से कि मेरा लड़का इतना विद्वान है, इतना अच्छा है कि जिन्होंने बुद्ध के सामने देशना दी और बुद्ध ने साधुवाद दिया उस पर। तो जब वो गांव आएगा तो मैं उनके लिए एक बड़े देशना का कार्यक्रम लगाऊंगी, मैं स्वयं वो देशना सुनने जाऊंगी। ऐसा वो मन ही मन में सोचने लगी और बड़ी प्रसन्नता से वो रहने लगी। वो बड़ी धनी थी, बहुत धन उनके यहाँ था। तो एक दिन अपने गुरु को मिलने के लिए तथागत बुद्ध से आज्ञा लेकर ये 100 कोटि कन स्थवीर वो एक दिन आ गया उस गांव में। और जैसे ही गांव में आया तो उनकी माता ने भिक्षु संघ को भोजन के लिए बुलाया और बड़े प्रसन्नता से कुछ दिन तक भोजन दिया। और बाद में उन्होंने नगर के बीच में
एक बड़ा मंडप डलवाकर वहाँ पर धम्म देशना का कार्यक्रम रखा कि मेरा बेटा वहाँ धम्म देशना देगा और मैं वो सुनूंगी। और इस प्रकार बहुत सारे लोगों को निमंत्रित करके सभी लोग वहाँ पर चले गए। और ये भी महा उपासिका, ये जो उपासिका थी वो भी वहाँ पर अपने परिवार के साथ धम्म देशना सुनने के लिए चली गई। अब यह जब धम्म देशना सुन रही थी मंडप में बैठकर, तो उस समय उनका जो घर था उस उपासिका का, वो बड़ी धनी होने के कारण बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित रखा था उसको, कोई चोर आ न पाए। लेकिन आज चोर वो प्रतीक्षा में थे, कई लंबे समय से वो देख रहे थे कैसे इनके घर की हम चोरी करेंगे, लेकिन उन्हें वक्त नहीं मिल रहा था। इतनी सुरक्षा उन्होंने करा रखी थी, लेकिन आज वो सब को दुर्लक्ष्य करके ये धम्म देशना सुनने के लिए चली गई। अब ये जाने के बाद चोरों ने देख लिया कि वो चली गई है, अब घर में कोई नहीं है, केवल दासी है। तो उन्होंने वहां पर अपने 900 चोर का जो प्रमुख था, उन्होंने कुछ चोरों के साथ कुछ चोरों को उस घर को तोड़ने के लिए भेजा। और वहां जाकर चोर उस घर में सिंध लगाकर, उस खाई खुदवाकर वो घर में उन्होंने प्रवेश किया, वो बड़े मकान में उन्होंने प्रवेश किया। और ये चोर प्रमुख ये धम्म देशना सुनने के लिए गया और वो उसके पास जाकर बैठ गया, वो उपासिका के पास, ताकि जब वो वहां से निकले तो जब वो निकलेगी मैं उसे तलवार से मार दूंगा। ऐसा संकल्प करके चोर प्रमुख उसके नजदीक ही धम्म देशना सुनते हुए बैठ गया। अब मुझे दासी ने देखा कि चोर तो घर में घुस गए हैं और सामान को उठा ले जा रहे हैं, तो दासी दौड़ते दौड़ते वो उपासिका को बताने के लिए आई कि माताजी घर में चोर घुसे हैं और सामान ले जा रहे हैं। तो इतनी तल्लीन थी, ये धम्म देशना सुनने में इतनी मग्न हो गई थी कि वो कहने लगी दासी को, मैं नहीं आऊंगी, जाओ, जो चोरों को ले जाना है ले जाने दो, जो ले जाना चाहते, जितना सोना जितना चांदी जो कुछ भी ले जाने दो, मैं नहीं आऊंगी और मुझे परेशान मत करो। दासी चली गई और चली जाने के बाद और भी दोबारा वो आ गई कि बहुत सारा सोना वो ले जा रहे हैं, ये हो रहा वो रहा। दूसरी बार भी उन्होंने दासी को कहा कि जो भी ले जाना है उनको, चोरों को ले जाने दो, मैं नहीं आऊंगी, जितना ले जाना चाहते हैं ले जाने दो, मुझे तो धम्म सुनना है। ऐसा जब वो कहने लगी तो ये कहते समय उसके नजदीक जो चोर का प्रमुख बैठा था, तो वो सुनने लगा कि इतनी सिलवान, इतनी गुणवान ये जो माताजी है और उनके घर की हम चोरी कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। क्यों न हमारे ऊपर बिजली गिरती है, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। ऐसा ये माता की बात सुनकर कि ले जाने दो जो ले जाना चाहते हैं, मैं नहीं आऊंगी, मुझे तो धम्म सुनना है। तो कितना बड़ा है धम्म। ऐसी उत्सुकता चोर के प्रमुख में आ गई। पश्चाताप करने लगा चोर का प्रमुख, और बाद में वही खड़ा होकर उन्होंने उस उपासिका के पैर पकड़ा और क्षमा मांगने लगा कि माता जी हमें क्षमा कर लीजिए, बहुत लंबे समय से हम आपके घर में चोरी करना चाहते थे, आज हमारे चोरों द्वारा चोरी भी कराई, लेकिन हमने बहुत अपराध किया, हमें माता जी हमें क्षमा कर दीजिए। ऐसा चोर प्रमुख वो बोलने लगा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन वो कहने लगा कि माता जी मुझे हमें प्रवज्जा
मिलनी चाहिए। जो धम्म आपने सुना वो हमें भी मिले, हमें भी प्रवज्जा मिले। इस प्रकार की हम विनंती करते हैं। आप अपने लड़के को कहकर हमें प्रवज्जा दिलवा दीजिए। ऐसा उनका चोरों का मन बदल गया। उसने सभी चोरों को बुलाया, 900 लोग, और वो सारे को बुलाकर उन्होंने प्रवज्जा ली और प्रवज्जा लेकर वो भिक्षु बन गए। ये चोर लोग धम्म संवेग जागने के बाद वो भिक्षु बन गए। उन्होंने अपने लड़के को प्रार्थना की कि इन्हें दीक्षा दीजिए, प्रवज्जित कर लीजिए। प्रवज्जा उन्हें मिल गई। जब उन्हें प्रवज्जा मिली तो तथागत सम्यक संबुद्ध ये सारी घटना को गंध कुटी में रहकर ही अपने दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। 120 योजन दूरी पर से, यानी करीब 800-900 किलोमीटर ऐसी दूरी होती है, इतने दूरी पर से तथागत भगवान बुद्ध ने अपनी प्रकाश की ज्योत उन भिक्षु संघ पर फैलाई। और इतना बड़ा जब भिक्षु संघ वहां पर जब बन गया तो वो भिक्षु संघ को तथागत बुद्ध ने इतने दूरी से धम्म देशना दी। और वो धम्म देशना में ये 9 गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने इस प्रसंग में कही है। और इन गाथाओं का जो अर्थ है कि भगवान बुद्ध उन्हें कहते हैं कि ये जैसे समुद्र से जाने वाली नौका, इस नौका में कोई छिद्र पड़ जाए तो बुद्धिमान आदमी प्रथम उस छिद्र को बंद कर लेता है कि नाव में पानी न आए। उस छिद्र को बंद कर लेता है और जो पानी नाव में भरा है उस पानी को वो बाहर फेंकता है। तो बाहर फेंकने से नाव हल्की हो जाती है, और जब नाव हल्की हो जाती है तो महासमुद्र को पार करके एक किनारे से दूसरे किनारे वो पहुंच जाता है। इसी तरह भिक्षु ये 5 इंद्रियों के द्वारा जो राग द्वेष विकार निर्माण होते हैं, तो इस इंद्रियों के द्वारों को बंद करना सीखो, इन पर संयम करना सीखो, और अपने भीतर जो क्रोध द्वेष विकार आदि जो इकट्ठे है तो उनको बाहर निकालना सीखो। तो बड़ा कल्याण होगा तुम्हारा ये शरीर, चित्त हल्का फुल्का हो जाएगा और निर्वाण का तुम साक्षात्कार कर पाओगे। उसी प्रकार मैत्री भाव से जीवन यापन करना सीखो। मैत्री भाव से जब जीवन यापन करोगे तो अनंत सुखद निर्वाण का तुम साक्षात्कार करोगे, उसका लाभ जीते जी पाओगे। उसी प्रकार और गाथा में बुद्ध कहते हैं ये जो 5 संयोजन हैं, 5 बंधन है, ये 5 बंधन को काटो, इनसे मुक्त हो जाओ। अपने श्रद्धा को जगाकर, श्रद्धा को, स्मृति को, सती, वीर्य, समाधि, प्रज्ञा, ऐसे 5 बलों को अपने भीतर ही भीतर जगाकर उसके शक्ति से, 5 बल के उस शक्ति से तुम दिव्य सुख को पाओगे और विकारों को काट डालोगे। इसलिए उन्हें जगाओ, ध्यान करो, और जलते हुए जैसे समझो कि हमारा जो जीवन एक जलते हुए जैसा है। विकार रूपी ये तर्क वितर्कों से हमारा चित्त हमेशा वेष्टित रह जाता है। तर्क वितर्क के ही जाल में वो फंसा रहता है और दुख अग्नि का वो भागी बनता है। दुखाग्नि में वो जलते रहता है। इसलिए उस दुखाग्नि को नष्ट करो, शांत करो उस अग्नि को। अपने मैत्री भाव के बल से, ध्यान के बल से उसे शांत करो। ध्यान भावना करो, ध्यान करो। ध्यान से ही प्रज्ञा बढ़ती है, प्रज्ञा से ध्यान बढ़ता है। ये दोनों से ही
प्रज्ञा की प्राप्ति होती है। जहाँ ध्यान नहीं वहाँ पर प्रज्ञा नहीं, और जहाँ प्रज्ञा नहीं वहाँ पर ध्यान नहीं होता। ये दोनों एक दूसरे पर अवलंबित है। इसलिए भिक्षुओं, ध्यान करो, प्रज्ञा को प्राप्त करो, तब तुम इस लोकीय जो सुख होता है, लोकीय जो बंधन है, उस बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। और जो अमानुषी लोकोत्तर सुख है कि जिसे कभी आपने सुना नहीं होगा, कभी जाना नहीं होगा, ऐसा वो परम आनंद स्वयं अनुभव करने लगोगे, लोकोत्तर सुख में विहरने लगोगे और अनंत प्रीति, प्रमाद, अमृतमय आनंद इसका जीते जी भिक्षुओं तुम साक्षात्कार करोगे। जो भी साधक इस प्रकार के प्रीति, प्रमाद, आनंद, सुख को पाता है अपने प्रयास से, वो धन्य धन्य हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। और बुढ़ापे के दुख से वो निकल जाता है, व्याधि के दुख से निकल जाता है, मृत्यु के दुख से निकल जाता है। और वो दुख कभी उनको सताता नहीं, उनसे बाहर चित्त उठ जाता है। लोकोत्तर अवस्था में जब चित्त जीना सीखता है तो लोकीय दुख, संसार में जो सर्वसामान्य आदमी जिस दुख को भोगते रहते हैं, वो दुख से वो ऊपर उठकर लोकोत्तर अवस्था के सुख का, उस 5 प्रीति का, आनंद का वो भागी बनता है, अधिकारी बनता है। और ये इन्हीं इंद्रियों के द्वारा, इन्हीं इंद्रियों का उचित प्रयोग करके इसे पाया जा सकता है। ये जो हमारे 5 इंद्रिय है, आंखें, कान, नासिका, मुंह, जिह्वा, ये जो 5 इंद्रिय है, इन इंद्रियों को संवर करके उनके द्वारा भीतर जागने वाले उस विकारों से हम बच सकते हैं। उनके द्वारा जो हमेशा वितर्क जागते रहता है, वितर्क जागता है, निर्माण होता है, नष्ट होता है, निर्माण होता है, तो उससे निकलने का प्रयास करो। 5 संयोजनों को काटो, जिसे कहते हैं सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा, शील, व्रत, परामर्श, काम, राग, भव राग। इनको जब काटोगे तो अनंत उस महान निर्वाण का साक्षात्कार करोगे, उसके लाभी बन जाओगे, भव चक्र से निकल जाओगे, भव चक्र को काट पाओगे। और उसके बाद रूप राग भी नहीं रहेगा, अरूप राग भी नहीं रहेगा। मान, उदत्त, अविद्या, ये जो दुर्गति की तरफ ले जाने वाले जो विकार होते हैं, उससे पूरी तरह मुक्त हो जाओगे और दुर्गति से बच जाओगे। और ये सब मिलेगा वो 5 प्रकार के बल से, जिसे कहते श्रद्धा बल। श्रद्धा को बढ़ाओ, सद्धम्म के प्रति श्रद्धा, निर्वाण के प्रति श्रद्धा, मुक्ति के प्रति श्रद्धा, सत्य के प्रति श्रद्धा, इसे बढ़ाओ। सती का अभ्यास, सती को बढ़ाओ, स्मरण शक्ति बढ़ाओ, वीर्यता, दृढ़ता से अभ्यास करना सीखो। समाधि, ध्यान के अंग को समझो, उसे बढ़ाओ। और प्रज्ञा बल को बढ़ाओ, जो चित्त का बल होता है, प्रज्ञा मन का बल होता है, उसे बढ़ाओ। तो राग, द्वेष, मोह आदि विकार वो भीतर ही भीतर जलकर नष्ट हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। और आप इसी वर्तमान जीवन में महान अनंत सुख शांति के साक्षात्कार करने वाले बन जाओगे और उसमें रमन करना सीखोगे। दुखाग्नि से निकल जाओगे, दुर्गति से निकल जाओगे और अनंत सुख शांति का जीते जी साक्षात्कार करके मंगलमय
अनंत शांति में उस आनंद की अवस्था में जीते रहोगे। और फिर ऐसा कभी अंत नहीं आएगा, बुढ़ापे में ऐसा अंत नहीं आए, बुढ़ापे में दुख नहीं होगा, व्याधि में दुख नहीं होगा। नहीं तो बुढ़ापे के वक्त लोग अहो दुख, अरे कितना दुख, कितना दुख, ये बुढ़ापे का कितना दुख है मुझे, ये बीमारी का कितना दुख है मुझे, कितने मैं बीमार हूँ, कितने वेदनाओं को सह रहा हूँ। ऐसा तुम्हें चिल्लाना नहीं पड़ेगा, ऐसा तुम्हें दुखी नहीं होना पड़ेगा यदि सद्धम्म का तुमने साक्षात्कार कर लिया, यदि उस मार्ग पर चलकर उस ज्ञान का साक्षात्कार कर लिया, उस निर्वाण का साक्षात्कार कर लिया, और तो तुम्हें पछताना नहीं पड़ेगा और मुक्त हो जाओगे। ये सब ध्यान के मार्ग से होगा, आपके प्रयास से होगा। और इसीलिए शून्यागार में एकांत में रहना सीखो, शून्यागार में रत होना सीखो, तब उस लोकोत्तर अवस्था का आप साक्षात्कार कर पाओगे। और ये जो पंच स्कंद जो है, इसके उदय को जानो, इसके व्यय को जानो। ये उसके उदय के 25 लक्षण हैं और व्यय के भी 25 लक्षण हैं, ये पंच स्कंद के। तो उदय के 25 लक्षण, उसके व्यय के 25 लक्षण, ऐसे 50 लक्षणों को जानते हुए उसका उदय व्यय जो होता है उसको जानते हुए उससे बाहर निकल जाओगे और अमृत निर्वाण पद को पाओगे। बहुत संतुष्टि मिलेगी। इसी प्रकार ये लाभ होगा। इसलिए हमें शुद्ध जीविका वाले, धम्म में विहरने वाले कल्याण मित्र का साथ किया करो। कल्याण मित्र की संगत खोजो। ये संगत यदि तुम्हें मिल जाती है जीते जी, तो तुम भी वैसे बनकर अपना परम उद्धार करने वाले बन जाओगे। इस प्रकार की देशना 9 गाथाओं में तथागत भगवान बुद्ध ने वहां गंधकुटी में रहते समय, इतने दूर रहते समय, बुद्ध ने गंधकुटी से प्रकाश ज्योत फैलाकर वहां पर यह धम्म देशना उनको की। और यह धम्म देशना सुनकर ये 900 भिक्षु, बहुत बड़ी संख्या के भिक्षु, ये सारे अरहत बन गए। धम्म संवेग जागा और अरहत बनकर आकाश मार्ग से, अरहत बनने के बाद वो आकाश मार्ग से जाकर श्रावस्ती गए। जेतवन में जाकर तथागत बुद्ध को गंधकुटी में जाकर उन्होंने अभिवादन किया, वंदन किया। इस प्रकार की घटना इन गाथाओं के साथ, धम्मपद के इन 9 गाथाओं के साथ ये घटना जुड़ी हुई है। और जो 900 चोर वो भिक्षु बनके अपने जीवन की काया पलट कर पाए, धन्य हो गया उनका जीवन। अरहत मार्ग का अति उच्च उस अमृत का उन्होंने साक्षात्कार किया, जीवन धन्य धन्य हुआ। इस प्रकार ये धम्मपद की बड़ी महत्वपूर्ण ये लंबी गाथाएं, 10 गाथाएं इस घटना के साथ जुड़ी हुई है, जिन्हें तथागत बुद्ध ने उन्हें धम्म देशना के स्वरूप दिया और उन सभी का परम उद्धार हो गया, परम कल्याण हो गया। यही घटना इन गाथाओं के साथ जुड़ी है। आप सबका मंगल हो, सबको निरोगत्व मिले,
लंबी उम्र मिले, धम्म के साथ जुड़कर अपने जीवन को धन्य धन्य करे। आप सब में वो अनंत प्रज्ञा बल जगे, ज्ञान जगे, आपको सुख शांति मिले, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को अनंत सुख शांति मिलती रहे, मंगल मैत्री सद्धम्म की मिलती रहे। यही मंगल भावना के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।